जो अफसोस है कि आप सबको इस हालत में यहां बुलाना पड़ा। लेकिन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर हमें शक है कि जयराज जी का कातिल आप पांचों में से कोई एक है। और हम चाहते हैं कि आप कातिल को पकड़ने में हमारी मदद करें। धीरज जी नमस्कार। जयराज जी के बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ हमको। हम है तो विरोधी पार्टी के, लेकिन उनका प्यार, उनका स्नेह ऐसा था कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख के घड़ी में आपको और आपके पूरे परिवार को हिम्मत दे। रामनाथ जी, इतने नौटंकी को कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन की रैली नहीं चल रही यहां पर। ओम शांति। ये सब कैसे हुआ पूर्णिमा? कल रात 12:20 पे हमें जीतू ने कॉल किया था। वो मंत्री जी ने हमको बोला कि उनको ऑफिस में टाइम लगेगा, तो मैं घर चला गया। पर जब मैं रात को 12 बजे वापस पार्टी ऑफिस पहुंचा तो मैंने गोली की आवाज सुनी। मैं भाग के अंदर गया और उनकी लाश को देख के डर गया मंत्री जी में। इसलिए फिर मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया और मैडम जी को भी। करीब 12:40 पर हम ऑफिस पहुंचे और जब हम ऑफिस पहुंचे तो आपने देखा जयराज के ऑफिस में एक पुरानी राइफल थी। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू पुलिस, जयराज सर की डेथ एक 9 mm की बुलेट से हुई है। उनके बॉडी के पास एक शेल केसिंग और एक पिस्टल भी मिली है। ये पिस्तौल कहाँ है? ये पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भेज दी। सीसीटीवी फुटेज? अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी 12 बजे आया जीतू, 12:30 पर आई पुलिस और 12:40 पर आई पूर्णिमा जी। सीसीटीवी कैमरा सिर्फ ऑफिस के फ्रंट साइड पे लगा हुआ था, यानी किलर पीछे के दरवाजे से आया हुआ। वैसे तुम कहाँ थी शिवांगी? मैं अपने घर पे थी। आई गॉट फ्री सो आई वेंट होम अराउंड 8 o'clock। ऑफिस के बुक शेल्फ का कांच टूटा हुआ था, उस पर खून के निशान भी थे। पुलिस ने खून का सैंपल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। मारने वाला इतना बेवकूफ था कि पिस्तौल ऑफिस के पीछे झाड़ियों में फेंक कर चला गया। समर, वो पिस्टल फोरेंसिक के लिए भेजी थी, कब तक रिपोर्ट आएगी? थोड़ा टाइम जाएगा सर। कितना टाइम जाएगा? और जस्ट फॉलो अप ऑन इट क्विकली। यस सर। शिवांगी जी जयराज जी के साथ 2-2.5 साल से तो काम कर रही हूँ। पूरे 3 साल से। ओह, पूरे 3 साल से? तब तो आपके और जयराज जी के बीच मतलब क्या है आपका? कुछ भी नहीं था हमारे बीच में। अच्छा आप बताइए ना पूर्णिमा जी, आपके और जयराज जी के बीच कैसा रिश्ता था? ये औकात में रहे रामनाथ। आप तो अग्रेशन में आ जाते हैं। हमारे और जयराज के बीच जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपके और जयराज के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, है ना शिवांगी? हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आप दोनों की काफी बहस भी हुई थी ना? पूर्णिमा, जयराज ने रामनाथ के बारे में कोई तो बात बताई होगी तुम्हें।
पिछले कुछ दिनों से वो कुछ टेंशन में तो जरूर थे, लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो वो हमें टाल गए। अरे भाई, जयराज जी के पास पार्टी के कामों से फुर्सत ही नहीं थी। यहाँ तक कि पूर्णिमा जी को टाइम दे। क्यों शिवांगी जी, सही कह रहा हूँ ना? कई बार तो उनके पास डिनर के लिए भी टाइम नहीं होता था। पूर्णिमा जी को इसकी आदत हो गई थी। और तुम्हें उनके साथ रात में समय बिताने की, है ना? आप मुझे ये बताइए कि कल रात आप कहाँ थी पूर्णिमा जी? हम घर पर ही थे। वो पास वाले होटल से हमने 2 पिज्जा ऑर्डर किए थे और टीवी देखते देखते हम वही खा रहे थे। इंसान एक और पिज्जा 2, बहुत नाइंसाफी। अच्छा, कौन सा पिज्जा मंगाया था? चीज बस या थिंक रस्ट? मुझे चीज बस बहुत पसंद है। हमने 2 पिज्जा मंगवाए थे, एक हमारे लिए और एक जय के लिए, लेकिन एज यूजुअल जय डिनर के लिए घर नहीं आए। लेकिन मैम, सर तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इनॉग्रेशन के लिए गए थे। आपको इन्फॉर्म भी किया था। हाँ, वो हम भूल गए। हम सच में भूल गए। ये ड्राइवर। हाँ जी। इधर आओ। नाम क्या है तेरा? जीतू। अपने घर से कितने बजे निकला? जी 11:30 बजे। भोसड़ी के तू क्या समझा सबको? तेरा घर जो है ऑफिस से 1 घंटे की दूरी पर है और तू 11:30 बजे घर से निकला और 12 बजे ऑफिस पहुंचा। तूने गोली की आवाज सुनी और पुलिस को फोन किया। हाँ, गाड़ी चला रहा था या हवाई जहाज चला रहा था? बोल। मैं सच बोल रहा हूँ मंत्री जी, रास्ता खाली था तो इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। मैं सच कह रहा मंत्री जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दो पिज्जा का बिल तुम्हारे पर्स में क्या कर रहा है? पूर्णिमा जी, आपका क्या कहना है? गिरिराज जी के घर की सरकार गिरिराज जी के नौकर ने गिरा दी। साले नौकर जात। अरे मैडम ने तेरे बगल में क्या बिठाया? तूने जय को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया तूने। चाहिए जीत जी, उसकी कोई गलती नहीं है। उसको हमने ही कॉल किया था। हमें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अरे जिंदगी जीनी है तो औकात देख के मुंह मारा होता ना। इस हरामजादा के साथ और इस हराम के पीले के लिए तूने अपने पति को मार दिया। क्यों समर? यस सर। क्या लगता है कि इस रानी ने ही साहब का पत्ता साफ किया है? हो भी सकता है सर। क्यों? वो तो अभी नहीं बता सकता। कभी नहीं बता पाओगे। वो इसलिए कि जब हमारा गुलाम 11:30 बजे तक रानी के पत्ते फेंट रहा था और उसके बाद गाड़ी में बैठकर उसे पार्टी ऑफिस पहुंचने में आधे घंटा लग गया, तो रानी साहिबा यानी पूर्णिमा जी उससे पहले कैसे पहुंच सकती हैं? यस सर। आई एम ऑलवेज। कल के अखबार की हेडलाइन, गोयल परिवार की बहू ड्राइवर के साथ। रामनाथ, तुम बोलते बहुत अच्छे हो और सोचते नहीं जितना बोलते हो। जरा सोचो कि कल के अखबार में गोयल परिवार की न्यूज छपने से पहले अगर टीवी पर रामनाथ की ब्रेकिंग न्यूज आ गई तो क्या होगा? शुक्र मना कि आज मेरा मोबाइल पुलिस कस्टडी में है, वरना तेरी पोल खोल देता मैं सबके सामने। समर, राजी,
अपने भाई को जरा कंट्रोल करो। हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट में उसने जो चूतियापा मचाया हुआ है ना, कहीं उसका ही कॉन्ट्रैक्ट ना निकालना पड़े। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग खेल रहे हो? ठीक है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे मोबाइल की भी रिकॉर्डिंग सुना दो। रामनाथ जी, अरे अपने लड़कों से कहकर एक बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल का इंतजाम करवाइए ना। जो 9mm वाली पिस्तौल बिना लाइसेंस वाली जो थी, मैंने अपने लड़कों से आपके पास भेजा था, कहीं उसी से अपने भाई को डिचके तो नहीं कर दिया? लोकसभा में आपके चांस थे 0 और स्टेट पॉलिटिक्स में आपके भाई थे हीरो। रामनाथ, नौटंकी तो बहुत ही बढ़िया कर लेते तुम। सच है भाई, पॉलिटिक्स में क्यों आए हो तुम? तुम्हें तो सर्कस ज्वाइन करना चाहिए था। और एक बात कान खोल के सुन लो, भाई को मार के मिली सत्ता को तो मैं चिमटे से भी ना छूं। समर, इस कदर ये हसीन ख्याल मिला है, पूर्णिमा जी के हाथ में गिरिराज का रुमाल आया है। वाह 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 वाह। अरे क्या गिरिराज जी, आप भी हैं? मंत्री होते हुए भी स्वच्छ भारत अभियान का ध्यान नहीं रखते हैं। इस कदर गंदा है। इससे तो अभी भी सल्फर की स्मेल आ रही है। पिस्तौल चलाते वक्त यही रुमाल यूज किया था ना आपने? मैंने? कौन सा पिस्तौल, कौन सा रुमाल? ये रुमाल आपका नहीं है? अभी अंदर आते वक्त अपनी बहू को दिया था आपने। हाँ। ये है ना? हाँ। अच्छा, तो फिर बताइए ना, क्यों मारा अपने भाई को? इंस्पेक्टर साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवासी कर रहा हूं। अभी तक फोरेंसिक की जांच के लिए भेजा नहीं है ना इसे। माफी चाहूंगा। समर, जरा समर, तुम तो जिम वगैरह जाते हो? यस सर, जाता हूँ। क्या फायदा? हमारी बातें तो बकवास लग रही हैं मंत्री जी को। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मर्डर को 4 घंटे हो गए, मुझे लगा स्मेल चला गया होगा। गिरिराज जी, गन का सल्फर रेजिड्यू 6 घंटे तक रहता है। रामनाथ जी के लड़कों से पिस्तौल लेकर पार्टी ऑफिस में छोड़ते हुए आपने उनके फिंगरप्रिंट्स तो रहने दिए, लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा है। पार्लियामेंट इलेक्शन में मेरा टिकट मिलना मुश्किल था, ना के बराबर। इसलिए मैं स्टेट पॉलिटिक्स में घुसना चाहता था, लेकिन स्टेट में जयराज का काम बहुत अच्छा था, पार्टी उसे उतारती, इसलिए मजबूरन मुझे जयराज को रास्ते से हटाना पड़ा। गिरिराज जी, खून करके विधानसभा का टिकट नहीं मिलता है, जेल का टिकट मिलता है। और कभी कभी अपराधी देश के लिए इतने खतरनाक नहीं होते जितने आप जैसे नेता। अफसोस किया आपने रिश्ते को नहीं, कुर्सी को चुना। जरा इस
कुर्सी को खाली करने की जहमत उठाएंगे आप? क्योंकि जेल का तख्ता आपका इंतजार कर रहा है। चल चल उठ चल।